नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एनआरसी लाने के लिए पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड निष्क्रिय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मतुआ समुदाय के लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके संबंध में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, मैं भाजपा से पूछना चाहती हूं कि वे ये गंदा खेल क्यों खेल रहे हैं। वो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार, लाभार्थियों के अधिकार छीन रहे हैं। हम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं करने जा रहे हैं। याद रखें, हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पश्चिम बंगाल के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं करने जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, हम उन्हें अलग कार्ड देंगे और हम किसी भी गरीब के साथ गलत नहीं होने देंगे। ममता ने कहा, हमने आधार ग्रीवियंस पोर्टल ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नाम से एक पोर्टल तैयार किया है। जिन लोगों का आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है, उन्हें जल्द से जल्द हमें बताना चाहिए ताकि वो अपने लोकतांत्रिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का उपयोग करते रहें। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है, मैं पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से SC, ST और OBC समुदाय को निशाना बनाकर आधार कार्डों को लापरवाही से निष्क्रिय करने की कड़ी निंदा करती हूं। हम सभी भारत के नागरिक हैं और प्रत्येक नागरिक पश्चिम बंगाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है, भले ही उनके पास आधार कार्ड हो या ना हो। वहीं बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा कि आधार कार्ड के निष्क्रिय होने को लेकर कुछ समस्या देखी गई और इसके संबंध में मैंने केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ आज मुलाकात की। निष्क्रियता तकनीकी गलती के कारण हुई और राज्य में करीब 54,000 लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय हो गए थे। तमाम CA और सियासत को देखते हुए अब संदेश खाली का मुद्दा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। संदेश खाली में भी जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, महिलाएं लगातार इस बात का आरोप लगा रही हैं कि जो TMC के नेता हैं वो उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करने का काम करते हैं। ये तमाम आरोप NCW की अध्यक्ष रेखा आर्या ने भी अपनी रिपोर्ट में साझा किया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पश्चिम बंगाल में किस तरह का शासन चलाया जा रहा है। ममता बनर्जी इस पर किसी तरह का कड़ा एक्शन लेती क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? क्या संदेश खाली CA के जरिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व जमाना चाहती है या फिर हकीकत और आंखों देखी कुछ अलग ही बयां करती है? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ नीरज दीक्षित बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है नीरज जी आपका कार्यक्रम में। और सुमित मेहरोत्रा जी TMC नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कारण है सुमित जी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से सरकार संभल नहीं रही है? किसी तरीके की कोई कानून व्यवस्था नहीं बन पा रही है। कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है, गुंडागर्दी हो रही है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। क्या कारण बन रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन तक की मांग हो रही है? देखिए, राष्ट्रपति शासन के लिए मैं आपको बता दूं, ये कोई आज का नहीं है। जब जब वहाँ पे कोई चीज घटना होती है तो भाजपा पहले कहती है राष्ट्रपति शासन लगेगा। हाँ। अरे केवल विपक्ष के ही प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगेगा? हाँ। आपके प्रदेशों में भी तो हो रहा है, आप वहाँ पे भी तो इसकी मांग करिए। मणिपुर में भी इसकी मांग करिए, राजस्थान में भी इसकी मांग करिए। जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पे भी आप इसके राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों नहीं करते? और केवल राष्ट्रपति शासन विपक्ष के लिए बना है क्या? तो ये भी जनता देख रही है। इसको भी आप बताइए कि अपने क्षेत्रों में, अपने प्रदेशों में आप होता है तो आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन कब लगाएंगे? ये केवल धमकाने का, डराने। हाँ ठीक है, चलिए आपकी बात को मान लेते हैं सुमित जी कि सिर्फ और सिर्फ डराने धमकाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कदम उठाती है। लेकिन एक बात बताइए, इतनी बड़ी घटना सामने आती है संदेश खाली की, तमाम लोग वहां जा रहे हैं, NCW से लेकर हाईकोर्ट तक, राज्यपाल तक इस बात की निंदा कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी को एक बार भी ये नहीं लगा कि संदेश खाली जाकर संदेश खाली का सच देखना चाहिए? अगर भारतीय जनता किसी तरह का आरोप फैला रही है या किसी तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है तो ममता बनर्जी को खुद उन पीड़िताओं से मिलना चाहिए।
क्या एक बार भी उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होने का एहसास नहीं हुआ, एक महिला होने का एहसास नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है कि महिला आयोग की अध्यक्ष भी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। महिला आयोग की अध्यक्ष भी जा रही है, पर वो भाजपा के इशारे पे जा रही है। महिला आयोग की अध्यक्ष को मणिपुर दिखाई नहीं पड़ता है, राजस्थान दिखाई नहीं पड़ता है। सर ये मेरी बात का जवाब नहीं है सर। सुमित जी, मैंने नहीं पूछा ये कि किसको क्या दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। क्या ममता बनर्जी को दिखाई नहीं देता है पश्चिम बंगाल का संदेश खाली? क्या उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था एक बार भी इस बात को जानने के लिए कि पीड़िताओं को आखिर क्या दिक्कत परेशानी है? क्यों टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, आरोप तो सभी के ऊपर लगते हैं, पर जब तक साबित नहीं आता वो आरोपी नहीं होता। ये बात ध्यान में रखिएगा। चाहे इनके सांसद थे ब्रजभूषण सिंह, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे और इन्होंने महिलाओं के लिए, अगर महिला के काम करते हैं, क्या इस तरह से आप एक दूसरे से तुलना करके, सुमित जी एक बात बता दीजिए, महिला की नहीं थी, उनके संग में क्या हुआ? एक तरह से आप ये तुलना कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया तो इस तरह से हम अपना पल्ला झाड़ सकते हैं। क्या आपको एक बात ये नजर नहीं आती कि महिलाएं लगातार इस बात को दोहरा रही हैं कि शाहजहां शेख उन्हें प्रताड़ित करता है, टीएमसी कार्यालय में उन्हें बुलाया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सुबह उन्हें दोबारा छोड़ दिया जाता है? ये बयान कम है सर। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रहता हूँ कि उन्हें बार बार वहाँ बुलाया जाता है। मुझे आप बताइए, क्या महिलाएं अब आकर के एकदम उत्साहित हुई, वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दिया? अगर उनके संग में कोई चीज हो रही थी, मुझे आप बताइए, अगर किसी महिला के संग में एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, मैं समझता हूँ गलत हुआ 2 बार 3 बार, तो क्या वो चुप बैठेगी? नहीं बैठेगी, अगर सही महिला होगी। पर मुझे बताइए, डरने की वहाँ पे किसी को जरूरत नहीं है, ना डर का माहौल है, पर भाजपा से लोग डर रहे हैं। जो डर का माहौल वहाँ पे भाजपा ने बना रखा है बंगाल के अंदर हिंदू और मुसलमान के, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह का दिखाया जा रहा है वैसा कोई मामला नहीं है। सबसे पहले तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे जो महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, वो उन पे ये आरोप नहीं लगा सकते कि वो भारतीय जनता पार्टी की है या हमारे समर्थन पार्टी की वो प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ पे जब जाहिर हो चुका है कि किस प्रकार से ममता राज में दोबारा गुंडागर्दी का राज चल पड़ा है। वहाँ के लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं कि किसी प्रकार से हम लोगों को बचा लिया जाए। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक न्यूज चैनल में देख रहा था कि उस प्रताड़ित महिला से वहाँ की एक रिपोर्टर जब उनसे बातचीत कर रही थी तो वो बता रही थी कि हमारे जो पति है, हमारे लेबर है, वो यहाँ से इस जिले को छोड़ करके चले गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को बुला करके रात में जबरदस्ती उठा करके टीएमसी के कार्यालय पे लेकर जाया जाता है और उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है कि आज वो जिले को छोड़ने को मजबूर हो गए। आज जब वो जिला छोड़ करके चले गए तो उनकी महिलाओं को, उनकी बच्चियों को उस कार्यालय में बुला करके उनके साथ जो किया जाता है वो सबके सामने है। आज सोचिए, मैं अपने साथ की घटना बताता हूँ। अभी जब विधानसभा के चुनाव थे तो वहाँ पे पार्टी की ओर से मैं भी ऐसा कार्यकर्ता वहाँ पे काम करने गया था। तो वहाँ पे हमें बताया गया कि जो वहाँ के आम जनमानस थे उन्होंने बताया कि भैया आप वहाँ पे भगवा कलर का कुछ मत पहन कर चलिएगा। तो मैंने संबित होकर पूछा ऐसा क्यों? तो कहते भैया अगर आप पहन करके चलेंगे तो यहाँ पे ममता दीदी के विधायकों की और वहाँ के कार्यकर्ताओं की इतनी गुंडागर्दी है कि आपको भी नहीं वो छोड़ेंगे। सोचिए हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से वहाँ पे कार्य कर रहे होंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ऐसा रोज फैला रही है। इनको शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने देश में रह करके एक जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो अपना काम नहीं कर सकते हैं, लोगों से मिल नहीं सकते हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे काम कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही कि किस प्रकार से वहाँ पे महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और ये अभी भी दोष और रोज का काम कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी, आप देखिए वहाँ पे ममता दीदी का राज इतना ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है कि वहाँ पे कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी जी को परिवार प्रताड़ित महिला से मिलने के लिए अधिकार दिया, उनको बोला कि आप जा सकते हैं। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर शुभेंदु अधिकारी जी को वहाँ पे उनको वो देगा, सिक्योरिटी देगा। उस सिक्योरिटी के तहत वो जाकर मिल सकते हैं। उन्होंने जाकर के वहाँ के डीसीपी और सीनियर अधिकारी को दिखाया कि मेरे को देखिए हाई कोर्ट ने परमिशन दी है कि मैं उनसे जाकर मिल सकता हूँ। उसके बावजूद सोचिए कि पुलिस वाले लोग को रोका, वहीं पे वो हड़ताल पे बैठ गए, कहे कि मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, मैं अपना मौन दान कर लूंगा, परंतु मैं उनसे मिलूंगा, लेकिन तब भी ठीक है। सुमित जी, क्या डर है सर? अगर संदेश खाली का कोई रुख कर रहा है, संदेश खाली कोई जाना चाह रहा है, शुभेंदु अधिकारी अगर संदेश खाली जाना चाह रहे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई मामला नहीं बनता है, तो आपको किस बात का डर सता रहा है सर? जाने दीजिए, क्यों रोका जा रहा है? क्या संदेश खाली जाने के लिए भी अब कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी?
लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ होता है, नहीं होता है, मुझे हाँ। आप बताइए मैडम, लॉ एंड ऑर्डर भी होता है या नहीं होता है? बढ़कर है क्या आप? लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही सारे काम होंगे, सारी चीजें होंगी। क्या होगा सर लॉ एंड ऑर्डर के तहत? सर समझाइए, देखिए सुमित जी समझाइए। हाँ बताइए बताइए। नहीं समझाइए, लॉ एंड ऑर्डर के तहत कैसे होना चाहिए सर? लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर वो होता है कि रातों रात आप किसी महिला को, किसी लड़की को, लाश को आप जला दो और वहाँ पे किसी को, मीडिया कर्मी को या किसी विपक्ष के नेताओं को जाने ना दो, ये हाथरस की घटना है। वो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा था, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा था तो किसी को नहीं जाने दिया। आज ये बंगाल की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर ठीक चल रहा है सर, ये जानना चाहती हूँ सर मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। ममता बनर्जी को नहीं जाना चाहिए था एक बार भी? आप सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहुंचे, तमाम तरीके के दल और क्यों नहीं पहुंचे। यहाँ पर तो एक महिला होकर क्यों पश्चिम बंगाल में अब तक सुध नहीं ली गई ममता बनर्जी की तरफ से? क्या कारण रहा सर, क्या कार्रवाई हुई? चलिए ये बता दीजिए। बिल्कुल अभी तक इस मामले पर क्या कार्रवाई हुई है, मुझे बताइए। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या कुछ हुआ है सर? नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारियां हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर लगा हुआ है। नहीं सर, क्या गिरफ्तारियां हुई है, जवाब दीजिए ना सारे काम होंगे। सुमित जी जवाब दीजिए, क्या गिरफ्तारियां हुई, किसकी गिरफ्तारी हुई? शेख शाहजहां कहाँ है? 11 से 15 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी कौन है इसमें शामिल सर? कौन कौन नाम शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई? अधिकतर आरएसएस के, भाजपा के लोगों के नाम आ रहे हैं हाँ, जो ये दंगा कराना चाहते हैं। वहाँ पे शाहजहां शेख कहाँ है सर? देखिए सुन लीजिए, आप ये कहते हैं शाहजहां शेख, शाहजहां शेख, अरे शाहजहां शेख के ऊपर आरोप लगा है, भी सिद्ध होने दीजिए, बिल्कुल पकड़ा जाएगा, कोई बचाएगा नहीं, महिलाओं को न्याय मिलेगा। महिलाएं कह रही हैं कि महिलाएं कह रही हैं हमने अपनी आपबीती सुनाई और महिला होने के बाद भी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को हमारी आवाज उठाने की जरूरत नहीं समझी। वो इन गद्दारों के साथ और इन लोगों के साथ मिली हुई हैं, इन अपराधियों की आवाज उठा रही हैं। मैं खुद ही जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ। खूबिया हो गया है भाजपा को, एक बंगाल बिहार, बंगाल बिहार, बंगाल बिहार। अरे भाई इससे भी निकलिए, मणिपुर के ऊपर भी कुछ बोलिए। मणिपुर पे भी, मणिपुर भी जल रहा है। आज 100 दिन से ऊपर, मैं समझता हूँ 100 दिन तो छोड़िए, 200 दिन से ऊपर हो चुका है मणिपुर की हालात खराब हुए। उसके ऊपर भी कुछ ध्यान दीजिए, उस पर भी गृह मंत्री जाए, प्रदेश हमारे प्रधानमंत्री भी जाए, वहाँ पे भी जाना चाहिए। वहाँ पे भी महिलाओं का दर्द है, वो क्यों नहीं आप देखते हैं? राजस्थान में 20 महिलाओं के संग में रेप हो जाता है। जवाब दीजिए नीरज जी। जो वो मणिपुर की जिक्र कर रहे हैं आप, क्या जब आपके गठबंधन में सरकार चला करती थी केंद्र में, तब वहाँ पे क्या ममता दीदी ने एक बार भी मनमोहन सिंह से या सोनिया गांधी या राहुल गांधी को बोला था क्या कि मणिपुर जल रहा है और आज जो वहाँ पे बीज बोया हुआ है वो हम ही लोगों की देन है, हमें भी वहाँ पे जाकर के वहाँ के प्रताड़ित परिवारों से मिलना चाहिए। वहाँ पे तो उस समय कभी ममता दीदी को याद नहीं आई। आज जब मणिपुर के अंदर चीजों को ठीक किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, जो बीज बोया गया था उसकी फसल को काटा जा रहा है, तो थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उस चीज को लेकर के आपने मणिपुर का इतना हवा बना दिया। आप लोग जो बॉर्डर पार करवा के ममता दिल्ली में इतना ज्यादा अराजकता फैलवा रहे हैं, उसकी कोई सुध नहीं है। आपकी सरकार है वहाँ पे, आप उसका कोई जवाब देंगे, उनसे कोई पूछताछ हुई या नहीं हुई, हम गिरफ्तार कर लेंगे। अरे कब गिरफ्तार करने की, बॉर्डर पार करके चले जाएंगे, कब गिरफ्तार करने की? क्या सब बोले कि आप मिल नहीं रहे हैं? क्या आप ऐसा ही कुछ चाह रहे हैं क्या कि किसी प्रकार से उनको बॉर्डर पार करवा दिया जाए, बता दिया जाए, दबाने का काम करा जा रहा है, होंगे तब उसको वापस चला दिया जाएगा। इस प्रकार से नहीं चलेगी अब देश के अंदर, इस देश के अंदर अब सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, चलिए इस चर्चा को जारी रख। सुमित जी, इस बात को लेकर भी ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि जबरदस्ती आधार कार्ड को रद्द किया जा रहा है जगह जगह पर, चुनावों को देखते हुए इस तरह का काम किया जा रहा है। किस आधार पर इस तरह का ये जो बयान ममता बनर्जी की तरफ से आया है, इसे लगाया गया सर? सुमित जी आवाज पहुंच पा रही है? सुमित जी अनम्यूट कीजिए। हेलो जी सर जी। देखिए आधार कार्ड का ये है कि फर्जी आधार कार्ड भी बहुत बन जाते हैं केंद्र सरकार में। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उन्होंने खुद कहा था, माननीय मोदी जी ने हमारे 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने खुद ये इसके ऊपर कहा था कि आधार कार्ड के बहुत गलत परिणाम होंगे, आधार कार्ड का उन्होंने विरोध करा था। और उसके बाद जैसी सत्ता में आ गए तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने का काम, हर चीज के अंदर आधार कार्ड जोड़ने का काम करा था। तो आधार कार्ड के ऊपर तो देखिए आप जिस तरीके से केवल एक बंगाल को लेकर के गेम खेलना चाह रहे हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो वहाँ की जनता भली बातें जानती है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारे को दुख देगा।
भाजपा ने वहाँ पे आज मुझे बताइए, अगर इतना ही था तो विधानसभा चुनाव में हमारे माननीय गृह मंत्री जी वहाँ पे जाकर के बोलते हम सरकार बनाएंगे, 200 प्लस की सीटें आएंगी, कहाँ आई? सरकार नहीं बना पाई। क्यों? इनकी करनी और कथनी में अंतर है। आज हर प्रदेशों में, मुझे आप बताइए, हर प्रदेश के अंदर, आज उत्तराखंड के अंदर आप देखिए, ये एक इन्होंने मस्जिद गिराने गए, इनके पास इंटेलिजेंस का इनपुट था कि वहाँ पे दंगा हो जाएगा, इन्होंने दंगा करा दिया इतना बड़ा। वहाँ पे झेल कौन रहा है? वहाँ की प्रदेश की जनता झेल रही है, जनता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हर जगह, ये हर प्रदेशों में यही काम कर रहे हैं, दंगा भड़काने का काम करते हैं। इन्हें केवल कोई काम नहीं है। जनता आज भुखमरी की ओर जा रही है, महंगाई कहाँ पे जा रही है, इन्हें इसी चीज से कोई मतलब नहीं है। क्यों आधार कार्ड लगातार रद्द किए जा रहे हैं? कारण आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड उनके रद्द किए जा रहे हैं जो कि बॉर्डर पार करके आए हैं। मेरा तो आधार कार्ड रद्द नहीं हुआ, आपका आधार कार्ड रद्द नहीं हुआ, अब अभी भी हमारा कार्ड कार्य कर रहा है। क्या ऐसी कोई समस्या आपके अगल बगल में आई है क्या? ये सिर्फ जिन इंटेलिजेंस से जहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे ये लोग बॉर्डर पार करके आए हैं, इनको जबरदस्ती बताया गया, उन लोगों के जिनके गलत तरीके से, अवैध तरीके से जिनके आधार कार्ड बनवा दिए गए, वोटर ID कार्ड बनवा दिए गए, उनके रद्द किए जा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है इन लोगों को? आखिर जब देश के अंदर इस प्रकार की तो कोई सुविधा नहीं दी जाती ना कि आप बाहर से आइए, हमारे यहाँ बस जाइए, हम आपको अपना वोटर का भी अधिकार दे देंगे और यहाँ पर रह करके आप हमारा खाइए पिए भी और दंगा भी कीजिए, हमारी महिलाओं को प्रताड़ित भी कीजिए, हमारी बहनों को प्रताड़ित कीजिए और अपना आराम से सुख चैन दीजिए, और फिर ऊपर से सरकार भी उनको चाय देती है कि आप लोग जो करेंगे हम आपके साथ बैठे हुए। सुमित जी, अगर गलत आधार कार्ड को रद्द किया जा रहा है, अगर गलत लोगों की पहचान करके उन्हें चिन्हित करके इन्हें रद्द किया जा रहा है, तो फिर टीएमसी को क्या दिक्कत है? क्यों बार बार ममता बनर्जी ये कहती नजर आ रही हैं कि सीए लागू नहीं होने देंगे, खून का कतरा कतरा बहा देंगे लेकिन लागू नहीं होने देंगे? टीएमसी को कोई दिक्कत नहीं। टीएमसी को तब और अच्छा लगेगा ये मणिपुर में बात कहें जाकर के, यहाँ के आधार कार्ड कैंसिल हो रहे हैं, मणिपुर में भी आप कहिए, जम्मू कश्मीर में जाकर के कहिए। आज जम्मू कश्मीर की हालत क्या बात संदेश खाली की पंजाब पश्चिम बंगाल की हो रही है ना सर? मणिपुर की बात भी कर ली हमने, उत्तराखंड की भी बात कर ली हमने, आज सर पश्चिम बंगाल पे रहिए। मीडिया पर्सन, हम तो खुद चाहते हैं कि मीडिया मणिपुर के ऊपर भी बात करे, क्यों नहीं करता? क्यों डर लगता है मीडिया को? डर लगता है क्या? सर मुद्दे से भटक के बातचीत होगी क्या? सुमित जी एक बात बताइए, नहीं मुद्दा बताइए आज का क्या है सर? नहीं सुमित जी मुद्दा क्या है आज का? आज का मुद्दा क्या मणिपुर है सर? आज का मुद्दा मणिपुर है, बात होती है, बताइए सर। होती है मणिपुर पर बात क्यों डर लगता है मीडिया पर्सन को? नहीं आज का मुद्दा क्या है सर? एक बात बताइए ना सुमित जी, आपके हिसाब से तय होगा मुद्दा केवल कि किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आपसे सवाल किया गया तो आप मुद्दा बता रहे हैं सर कि इस पर बात होनी चाहिए। क्या मणिपुर पर बातचीत नहीं हुई? क्या केंद्र सरकार से सवाल नहीं किए गए सर? कितना आज मैं देख रहा कितना और किस सर कैसी बातें कर रहे हैं आप सुमित जी? अगर आपके पास जवाब नहीं है इस बात का तो बात अलग है, लेकिन मुद्दे से मत भटकिए सर। भाजपा के प्रवक्ता से आपने पूछा मणिपुर जल रहा है, 200 दिन से ऊपर हो गया तो सर मुद्दा अभी नहीं है ना, मुद्दा मणिपुर नहीं है, मुद्दा पश्चिम बंगाल है। संदेश खाली का सच क्या कहता है? सीए आखिर पश्चिम बंगाल में लागू क्यों नहीं होने देना चाहती है ममता बनर्जी? जो दिक्कत परेशानी आपकी है वो रखिए ना सर। मणिपुर जल नीरज जी जवाब देंगे उसका। मणिपुर जल रहा है, ये भी एक मुद्दा है। क्यों नहीं मुद्दा है? अभी मुद्दा नहीं है ना सर? अभी जिस बात पर मैं डिबेट कर रही हूँ, जिस बात पर मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, ये उसका मुद्दा नहीं है। आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात पश्चिम बंगाल की कर रही हूँ, आप उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। मैं बात पश्चिम बंगाल की कर रही हूँ, आप मणिपुर पहुंच जाते हैं। मैं बात पश्चिम बंगाल की कर रही हूँ, आप राजस्थान पहुंच जाते हैं। सर आप पश्चिम बंगाल पे भी तो बात कीजिए सर। बिल्कुल करिए, हम तो ये कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। सर मैंने तो साफ तौर पर आपसे पूछा, मैं ना भारतीय जनता पार्टी की कह रही हूँ और ना मैं टीएमसी की कह रही हूँ। टीएमसी ने कितनी गिरफ्तारियां की, कितने लोग उसमें शामिल थे? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का जो दायित्व बनता था उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया? सर इतना सा सवाल है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर भाजपा वाकई में काम करना चाहती है तो करे ना भाई। गृह मंत्री आप केंद्र में आप क्या सकता है, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए ना। आप बार बार कहते हैं हम लगा देंगे, ये लगाने का कुछ नहीं है, लगाइए ना। आप मना कौन कर रहा है? हम करेंगे भी नहीं, आप करिए ना वहाँ पे काम। आपको जनता सिखाएगी क्या होता है। देखिए अभी आपने जिस प्रकार से राजनीति मत करिए, वहाँ पे कह रही हैं कि कतरा कतरा रह जाएगा। इसी प्रकार से आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती जी भी कहती थी कि अगर 370 हटेगी तो आंधी तूफान आ जाएगा, लोग हम इसको हटने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज कश्मीर की आवाम से पूछिए, कश्मीर की जनता से पूछिए कि किस प्रकार से वो खुश है आप 370 हटने के बाद।
आज उनको आजादी मिली है असलियत में। आज वो कह रहे हैं कि आज हमें लगता है कि इस प्रकार से, आज अभी थोड़ी देर पहले मैं बयान देख रहा था, फारूक अब्दुल्ला जी का भी बयान मोदी जी के कसीदे पढ़ने में अब लग गया है। वो भी अब तारीफ करने लगे हैं कि किस प्रकार से कश्मीर को जरूरत थी रेल की। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आज ममता दीदी कह रही है, कुछ दिन का इंतजार कीजिए। जिस प्रकार से अवैध रूप से इन्होंने दूसरे देशों से बुला करके अपने वोटर्स को जमा लिया है, कुछ समय का टाइम रह गया है जब केंद्र सरकार इसको भी देश के अंदर एक देश एक कानून लागू करेगी, और उसके बाद जितनी अवैध रूप से जिस प्रकार से बंद करके हमारी बहनों को प्रताड़ित कर रहे हैं, इनको वापस इनके देश भेज दिया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री बिल्कुल नीरज भाई, बिल्कुल अब पूरा बंगाल बहनों को प्रताड़ित करने का काम भाजपा के लोग करते हैं। चलिए, मेरे पास वक्त कम है, जाते जाते सुमित जी आखिरी सवाल आपसे, क्या आगे की कार्रवाई होगी संदेश खाली को लेकर? सरकार क्या उचित कदम उठाएगी? संदेश खाली में मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, उचित कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने दंगा भड़काने का काम करा है, जो लोग वहाँ पे दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, कार्रवाई होगी। और इन्होंने भी ये बात करी थी नीरज भाई ने, महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए। तो बहनें इन्हें तब याद नहीं आती कि भाजपा के 3 IT सेल के लोगों ने रेप करा था 16 साल की लड़की का। वो समय बहनें याद नहीं आ रही थी बनारस के अंदर? उसके ऊपर भी तो कुछ बोलो नीरज भाई, वो भी तो बहन थी। वो बहन नहीं थी, वो बहन नहीं थी, क्यों? भाजपा के लोग ने करा था, भाजपा के लोग थे, IT सेल के लोग थे। उससे चुप्पी साथ गया। अरे उस पर भी तो बोल दो, वो रेप था, गलत करा था उसने, कार्रवाई होनी चाहिए। अरे नीरज भाई बोल दो ना, नीरज भाई एक बार बोल दीजिए ना, 3 लड़कों ने करा था IT सेल के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए।